तो आप सभी का दिशा स्टडी में स्वागत है। तो साथियों, हम लगातार ग्रुप डी और पेट एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए लगातार साइंस और रीजनिंग के क्वेश्चन को चला रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन को। साथियों, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग सपोर्ट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन साथियों हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल चुनिए। बेमेल्स मतलब सबसे भिन्न। साथियों, इसमें बताना है सबसे भिन्न कौन सा है। तो पहला आपका मधुमेह दिया है, दूसरा आपका टाइफाइड, तीसरा आपका मलेरिया, चौथा आपका इन्फ्लुएंजा दिया है। इसमें भिन्न कौन सा होगा? तो इसमें साथियों सबसे भिन्न कौन होगा? मधुमेह। मधुमेह याद करते भी चलिएगा साथ में। तो मधुमेह इसमें साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि मैं बता दूं, जो यहाँ पर टाइफाइड है और इन्फ्लुएंजा है और यहाँ पर मलेरिया है, ये जीवाणु या विषाणु से होने वाले तीनों रोग हैं, ठीक है ना। जीवाणु या विषाणु से होने वाले तीनों रोग हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि पहाड़ी का संबंध पर्वत से है, तो सागर का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला, पहाड़ी का संबंध पर्वत से है तो सागर का संबंध किससे होगा? तो देखिए साथियों, इसमें पहाड़ी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पर्वत का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार जो सागर हैं, सागर मिलकर किसका निर्माण करेंगे? महासागर का निर्माण करेंगे। तो महासागर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर और कोई भी आपका सही नहीं होगा। झील, नदी और झरना कोई भी नहीं सही होगा। इसमें पहाड़ी से पर्वतों का निर्माण होता है। जो पहाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ियाँ मिलकर पर्वतों का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार सागर से क्या होता है? महासागर का निर्माण होता है। सागरों से महासागर का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन अगला ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर चाक का संबंध श्यामपट्ट से है, तो पेंट ब्रश का किससे होगा? चाक का संबंध यहाँ पर श्यामपट्ट से है, पेंट ब्रश का संबंध किससे होगा? तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन पहला दिया है कागज, दूसरा कैनवास, तीसरा यहाँ पर कलम दे रहा है, चौथा पेंसिल दिया है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जल्दी से बताएं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ से समझिएगा, जिस प्रकार चाक से श्यामपट्ट पर लिखा जाता है, चाक से लिखने का काम हम श्यामपट्ट पर करते हैं। उसी प्रकार जो पेंट ब्रश होता है, पेंट ब्रश को हम कहाँ पर चलाते हैं? तो कैनवास मतलब घर हो जाएगा, मकान हो जाएगा ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें आपका। तो यहाँ पर कागज, कलम, पेंसिल ऐसा ही नहीं होगा। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैनवास आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कूट भाषा में BCD को क्या लिखा जाता है? ABC लिखा जाता है। उसी प्रकार आपसे पूछ रहा है कि UVW को क्या लिखा जाएगा? UVW को यहाँ से अगर देखेंगे, देखिए एक कम हो रहा है। B के पहले A आता है, C के पहले B आता है और D के पहले क्या होता है? C आता है ना। तो इसी प्रकार आपका सभी वहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको आंसर मिलाना है कि U के पहले क्या आएगा? U के पहले देखेंगे हमारा T हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी साथियों करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाता है। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, किसी कूट भाषा में अगला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। किसी कूट भाषा में A को जड़ लिखा जाता है, B को Y लिखा जाता है, तो साथियों C को X लिखा जाता है। तो DEF को क्या लिखा जाएगा? आराम से देखिए क्वेश्चन को और समझिए, सही आंसर दीजिए। ऑप्शन पहला दिया गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो अगर हम देखें कि साधारण भाषा में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि A का जो विपरीत होता है जड़ होता है और B का विपरीत क्या है? Y है, ठीक है ना। C का विपरीत क्या है? X है। उसी प्रकार DEF का विपरीत आपसे पूछ रहा है ना। DEF का विपरीत क्या होगा? DEF का विपरीत आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, और जो आपका चारों ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चारों ऑप्शन दिया गया, सबसे भिन्न दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए, आप स्टार्टिंग में एक स्पेलिंग कोई आप यहाँ से मिला लीजिए, फिर इसके बाद आपका वही सही हो जाएगा। डी का विपरीत हमें निकालना है। डी का विपरीत पहले इसमें देखेंगे, डी का विपरीत।
तो साथियों विपरीत निकालने के लिए 27, जिसका विपरीत निकाल रहे हो तो 27 में से डी का विपरीत निकाल रहे हो, डी 4 पे है, डी का कोड घटा देना। 27 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23। तो 23 पे कौन होता है, 23 पे आपका क्या होता है, 23 पे क्या होता है, डब्लू होता है ना, डब्लू। तो डब्लू से यही स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। डी का विपरीत डब्लू, तो ई का विपरीत वी और एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो साथियों इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, जवाब सही बताएं इसका क्या हो जाएगा। ए बराबर 1 दिया है, बी बराबर 2 दिया है, सी बराबर 3 दिया है। सीधा सीधा कोड साथियों दिया है, सीधा सीधा कोड दिया है, तो x + y + z बराबर आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जान लीजिए। यहाँ पर x का कोड कितना होता है, x का कोड यहाँ पर साथियों क्या होता है, 24 होता है। फिर y का कोड हम जानते हैं 25 होता है, 24 के बाद 25 होगा। फिर z का कोड क्या होगा, 26 हो जाएगा। बस इन्हीं को आपको जोड़ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 6 4 10 और 5 15, 15 का 5 1 बचा, 2 2 4 2 3 6 1 7, यहाँ पर 75 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 75 करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत गजब का क्वेश्चन दिया गया है। √1 का स्क्वायर, हाँ देखिएगा, पहला इसके बाद एक क्वेश्चन जो दिया गया √1 का स्क्वायर, फिर प्लस √2 का स्क्वायर, फिर प्लस √3 का स्क्वायर, फिर प्लस √4 का स्क्वायर। तो साथियों वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होता है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होता है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होता है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा, सब कैंसिल हो गया। फिर संख्याएं जो बची हैं उनको जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 हो गया, 3 3 6 6 4 कितना हो जाएगा, 6 4 10। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से एकदम बताइए। हाँ चलिए, 2, 5, 14, 41 श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगा। 2, 5, 14, 41 श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगा। इसमें अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, देखिए 2 प्लस अगर हम करते हैं 2 + 3, 2 + 3 बराबर कितना हो जाता है हमारा, 5 हो जाता है ना। और फिर अगले बार देखिए 2 के बाद 5 आ गया, फिर 5 के बाद 14 कैसे आया है, 5 और प्लस हम क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो 3 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2। तो 3 त्रिका 9, 5 कितना हो जाएगा, 9 5 कितना होगा, 14 आ गया। इसके बाद 14 आ गया, ठीक है ना। अब हम यही क्वेश्चन देख रहे हैं, यही वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। फिर इसके बाद 14 के बाद यहाँ पर 41 कैसे आया है, 14 के बाद 41 कैसे आया है। तो यहाँ पर 14 लिखा गया है, 14 लिखा गया, फिर प्लस यहाँ पर 3 की पावर यहाँ पर कितना किया गया, 3 की पावर यहाँ पर 3 किया गया है। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 और 14 कितना हो जाएगा आपका, 41 हो जाएगा। 27 और 14 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 7 3 10, 1 11 का 1, हाँ 41 हो जाएगा। फिर 41 के बाद अगली श्रृंखला बताना है, तो सीधा हमें वही उठाना है। देखिएगा 41 यहाँ पर लिखेंगे, 41 फिर प्लस यहाँ पर 3 का क्यूब किए थे, यहाँ पर 3 की पावर 4 कर देना, 3 की पावर 4 कर देना है। आगे आपका जो मिलेगा वही आंसर सही होगा। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यहाँ 81, यहाँ पर 81 होगा। 81 और 41 जोड़ दीजिए, 41 और 81 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और 8 4 12। तो यहाँ पर 122 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर 122 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 122। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाता है। थोड़ा सा खाली ध्यान दीजिए, आ जाएगा आंसर, बहुत आसान है क्वेश्चन जो है, बहुत आसान है। यहाँ पर देख लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन यदि आपको मिल जाता है, बहुत कठिन आपको लग रहा है, नहीं लगा पा रहे हो ना, तो एकदम परेशान मत होइएगा ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो आ रहा है पहले उसको हम अटेम्प्ट करेंगे, फिर इसके बाद जो बचे हुए प्रश्न हैं खाली समय में उसको देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 1, 2 क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 1, 2 और यहाँ पर क्या दिया है 0.5, फिर यहाँ पर 0.25 श्रृंखला की अगली संख्या आपको बताना, अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आपका दिया गया है, जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा। तो अगर हम साथियों इसमें देखें
इसमें आपका क्या किया गया है, देखेंगे कि 2 में 2 से डिवाइड किया गया है, सॉरी 2 में 2 से डिवाइड किया गया, 2 में 2 से डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। अब उसी प्रकार अगर हम 1 में, अब 1 में कितने से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, 1 में अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा आपका 0.5 होगा, 0.5 होगा ना। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, फिर मैं आगे आपको बता रहा हूँ। उसी प्रकार अब यहाँ पर 0.5 में अब अगर फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 0.25 आपका मिलेगा। यहाँ से हम यहाँ तक पहुँचाएँ, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें आगे पहुँचना है, क्या करना है, 0.5 में 0. अगला है यहाँ पर क्या है, लास्ट वाला आपका 0.25 दिया है, 25। इसमें अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 दशमलव हो जाएगा, फिर 2 1 के 2, 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ना, 0.125, 0.125, 0.125 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगा, 0.125 सही होगा। आइए देखिए, एक क्वेश्चन आपका बहुत आसान दिया गया है, थोड़ा सा अगर आप नहीं ध्यान दोगे, 22/7 की वैल्यू कितना होता है, 3.14। बाकी आगे भी संख्याएं चलती हैं, ठीक है ना, आगे भी संख्याएं चलती रहती हैं। आपसे इसी प्रकार पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू कितना होगा, तो आप बताइए जल्दी से। अगले क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पाई का मान क्या होगा। तो इसमें पाई का मान जब 22/7 है, 22/7 में डिवाइड करेंगे 3.14 होगा। फिर आगे भी कुछ संख्याएं होती हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन में मिल रहा है तो उसी को हम लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जैसे जूते संबंधित है चमड़े से, क्वेश्चन अगला आपसे क्या कह रहा है, जैसे जूते संबंधित है चमड़े से वैसे ही मेज संबंधित है। मेज किससे संबंधित होगा, पहला कुर्सी से, दूसरा पलंग से, तीसरा फर्नीचर से और इसके बाद लकड़ी दिया है ना। तो यहाँ पर अगर आप साधारण भाषा में देखें, साधारण भाषा, जो जूते बनते हैं चमड़े से क्या बनता है, चमड़े से क्या बनता है, चमड़े से जूते बनते हैं ना। उसी प्रकार जो मेज है, मेज किससे बनेगा, तो लकड़ी से। देखिए, चमड़े से क्या बनता है, जूते बनते हैं, चमड़े से जूते बनते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर मैं बता दूं कि जो मेज है, मेज का संबंध उसी प्रकार कैसा होगा, लकड़ी से क्या बनेगा, लकड़ी से क्या बनेगा, मेज बनेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फर्नीचर मत मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ता है ऐसे थोड़ा सा तुलना करके, जैसे चमड़े से क्या बनेगा, जूते का निर्माण होगा, उसी प्रकार लकड़ी से क्या हो जाएगा, मेज का निर्माण होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे चिड़िया संबंधित है घोंसले से, क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन, जैसे चिड़िया संबंधित है घोंसले से वैसे ही मनुष्य संबंधित है किससे। तो यहाँ पर आपको अगर मैं यहाँ पर बता दूँ कि चिड़िया क्या बनाती है, रहने के लिए चिड़िया क्या बनाती है, घोंसला बनाती है। उसी प्रकार मनुष्य रहने के लिए क्या बनाएगा, मनुष्य रहने के लिए क्या बनाएगा, घर बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। घर पे लगाइएगा, भवन, कार्यालय, विद्यालय सही नहीं है, फिर यहाँ पर घर आपका सही हो जाएगा। आप भी समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे पैदल चलना संबंधित है पैरों से, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। जैसे पैदल चलना संबंधित है पैरों से वैसे ही उड़ना संबंधित है किससे। देखिए, नंबर डी साथियों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप बताते जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से निम्नलिखित में से बेमेल चुनिए। बेमेल मतलब सबसे भिन्न, आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा भिन्न है, चारों ऑप्शन में से कौन सा भिन्न है। तो यहाँ पर अखबार दिया है, फिर सिनेमा दिया है, फिर उपन्यास दिया है, फिर पत्रिका दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर निम्नलिखित में से सबसे बेमेल चुनना है, भिन्न चुनना है। तो एक बार दिमाग लगा के बताइएगा, गड़बड़ ना हो। अखबार, सिनेमा, उपन्यास, पत्रिका। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो पत्रिका है और
पत्रिका है, अखबार है और यहाँ पर उपन्यास है, इन तीनों को पढ़ा जाता है, जबकि सिनेमा ये सबसे भिन्न हो जाएगा। ठीक है ना, सिनेमा सबसे क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। सिनेमा देखा जाता है और ये तीनों आपके क्या हो जाएगा, अखबार फिर पत्रिका उपन्यास, ये पढ़ने वाली चीज़ है, तो सिनेमा सबसे भिन्न हो जाएगा साथियों। देखिए हाँ, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग साथियों करते जाना, सपोर्ट भी करिएगा। देखिए निम्नलिखित में से बेमेल चुनना है, सबसे भिन्न चुनना है। इसमें सबसे भिन्न आपको बताना है कौन सा है सबसे भिन्न बेमेल। मेज है, सोफ़ा है, कुर्सी है, टेलीविज़न है। देखिए निम्नलिखित में से सबसे बेमेल चुनना है। मेज है और सोफ़ा है और कुर्सी, ठीक है ना, फिर टेलीविज़न। एकदम आसान है, समझ पा रहे हैं कि तीनों जो आपका ये दोनों ऑप्शन दिया गया और ए वाला दिया गया है ना, यहाँ पर तीनों एक फर्नीचर से संबंधित है, जबकि टेलीविज़न फर्नीचर से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला आपका सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से बेमेल चुनना है, सबसे भिन्न आपको चुन के बताना है सबसे भिन्न कौन सा है। निम्नलिखित में से बेमेल चुनिए, सबसे भिन्न आपको बताना है। गुलाबी है कि हरा है कि नारंगी, नीला है कि जमुनी है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, चारों को ध्यान से बताना है कि कौन सा सही होगा। इसमें जल्दी से गुलाबी, हरा और गहरा नीला, फिर इसके बाद जमुनी दिया गया है। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कौन सा। देखिए अगर मैं हरे की बात करूं और जमुनी की बात करूं और गहरा नीला की बात करूं, तीनों ए इंद्रधनुष के रंग है। ठीक है ना, तीनों ए इंद्रधनुष के रंग है। तीनों ए भी है, ए भी है, ए भी, हरा, जमुनी और गहरा नीला इंद्रधनुष के रंग है। जबकि गुलाबी ये सबसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है ना, इंद्रधनुष का रंग गुलाबी नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुलाबी। आइए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाता है। इसमें भी आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से बेमेल चुनिए, सबसे भिन्न इसमें भी आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से बेमेल आपको बताना है कौन सा सबसे भिन्न है। वर्ग है, वृत्त है, त्रिकोण है और घनाभ है। चलिए 1 मिनट का समय देता हूँ, इसमें सोच के सही जवाब बताइएगा, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा वही आपको बताना होगा। देखिए यहाँ पर वर्ग है, फिर वृत्त है, फिर त्रिकोण है, जबकि ये देखिए यहाँ पर ये जो घनाभ होता है, घनाभ त्रिविमी आकृति का होता है, त्रिविमी आकृति का होता है ना, सबसे यहाँ पर अलग हो जाएगा घनाभ। ठीक है ना, हाँ, तो यहाँ पर आपका घनाभ त्रिविमी आकृति का होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से बेमेल चुनना है। काफ़ी भिन्न वाला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो बेमेल आपको इसमें भी आपको बेमेल बताना है। ऊन है, मोम है और शहद है, फिर इसके बाद आपका दिया है रेशम दिया गया है। रेशम, ऊन, मोम, शहद, रेशम, कौन सा सही होगा। देखिए अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि ऊन और शहद और यहाँ पर रेशम, ये आपका जो तीनों चीज़ें हैं प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, जबकि मोम का निर्माण किया जाता है, मोम बनाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर जबकि मोम क्या है, यहाँ पर बनाया जाता है, मानव निर्मित होगा, कृत्रिम होगा, मानव निर्मित होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपका सबसे अलग कौन हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोम। तो साथियों आज जो भी क्वेश्चन था रीजनिंग का आपको करा दिया गया है, और कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिए और साथ साथ सपोर्ट करिएगा भी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक।